Hello students, I am Sapna Bharti from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start a new chapter, chapter 5, Acids, Bases and Salts. You might have heard these words in your day-to-day life. So let's begin this chapter. There are many substances we use in our daily life. हम हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट टेस्ट और इन सब का जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है. सम आर सॉर, सॉर मीन्स खट्टा, कुछ खट्टे होते हैं. सम आर बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, कुछ कड़वे होते हैं. वेयर एज सम अदर्स आर स्वीट, जबकि कुछ कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं. एंड फ्यू आर टेस्टलेस, और कुछ टेस्टलेस होते हैं, उनके अंदर कोई स्वाद नहीं होता है. देयर टेस्ट इज़ लिंक्ड टू देयर नेचर. इनका ये जो टेस्ट है, सॉर, बिटर, स्वीट या टेस्टलेस, ये जो है ये इनके नेचर से लिंक होता है. जैसा कि इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये जो है ये भी नेचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का. या तो वो एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, या फिर इस एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना देंगे. तो ये इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं. हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है, इसके अंदर हमें डिफरेंट डेली लाइफ में हम जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं वो उसके बारे में बता रखा है कि वो टेस्ट में कैसे होते हैं. जैसे सबसे पहला हमें दिया है शुगर. शुगर टेस्ट में स्वीट होती है. कॉमन सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मीन्स हम क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं. उसको जब हम पानी के अंदर मिक्स कर देंगे तो वो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा. और इसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी टेस्ट होता है, खारा टेस्ट होता है. नेक्स्ट इज़ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा बिटर होता है, कड़वा होता है, और सोपी होता है. सोपी मीन्स चिकना होता है. टैमरिंड, टैमरिंड इमली को बोलते हैं, इसका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा. कर्ड, दही, इसका भी टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है. लेमन जूस, इसका टेस्ट सॉर होता है. ऑरेंज जूस सॉर स्वीट, मतलब ये खट्टा मीठा होता है. पूरी तरह से खट्टा भी नहीं बोल सकते और पूरी तरह से मीठा भी नहीं बोल सकते, इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है. विनेगर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिरका, ये एक वाइट कलर का कलरलेस लिक्विड होता है जो आपने देखा होगा चाइनीज़ फूड जब बनाया जाता है उसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं. ये टेस्ट में सॉर होता है, खट्टा होता है. नेक्स्ट आंवला. आंवला सॉर होता है टेस्ट में. अनराइप मैंगो. अनराइप मैंगो मीन्स कच्चा आम. कच्चा आम भी टेस्ट में सॉर होता है. ग्रीन एप्पल्स, हरे कलर के जो एप्पल्स होते हैं, हरे एप्पल्स, ये भी टेस्ट में सोर होते हैं. ग्लूकोज, ग्लूकोज टेस्ट में स्वीट होता है, ग्लूकोज पाउडर आपने देखा होगा. स्टार्च, मैदा जो होता है वो टेस्टलेस होता है. मिल्क स्वीटिश होता है, मीठा सा होता है. वॉशिंग सोडा, जो हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, वो बिटर होता है, कड़वा होता है, और सोपी होता है. सो यहाँ हमने इस टेबल में डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनके टेस्ट के बारे में पढ़ा है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिड्स. सब्सटेंसेस लाइक लेमन, विनेगर, कर्ड एसेट्रा टेस्ट सॉर. ये जो सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए, लेमन नींबू, विनेगर सिरका, कर्ड दही, ये टेस्ट के अंदर सॉर होते हैं. सॉर मीन्स खारे होते हैं. इट इज़ बिकॉज दीज सब्सटेंसेस कंटेन केमिकल्स कॉल्ड एसिड्स. ये खारे क्यों होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसिड्स. द टर्म एसिड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर. ये जो वर्ड है एसिड, ये एसिड वर्ड लैटिन लैंग्वेज से आया है. जैसे हमारी इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज होती है वैसे ही एक लैटिन लैंग्वेज होती है. तो ये उससे आया वर्ड एसिड, उसका जो वर्ड है एसिडस उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सॉर. सॉर मीन्स खट्टा. ऑल एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट. सारे जो एसिड्स होते हैं उनका सॉर, खट्टा टेस्ट होता है. वी फाइंड एसिड्स ऑल अराउंड अस. हमें जो एसिड्स है वो हमारे आसपास बहुत सी जगह देखने को मिलते हैं. चारों तरफ हमारे एसिड्स होते हैं. इन केमिकल लेबोरेटरीज, जो केमिकल लैब्स होती है उसके अंदर भी एसिड यूज़ किया जाता है. फूड स्टफ्स,
जो खाने की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी एसिड्स होता है, हमारे घरों में भी एसिड होता है, फैक्ट्रीज़ में भी होता है, इवन हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर भी एसिड होता है। डू यू नो दैट एन एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर स्टमक। हमारा स्टमक जो है, हमारा जो पेट होता है, उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है HCl। इसके अंदर H कैपिटल है, C कैपिटल है एंड L इज़ स्मॉल। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो है HCl। ये जो एसिड है दैट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। ये हमारे स्टमक का काम क्या होता है? स्टमक का काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना। तो ये जो एसिड है ये हमारे स्टमक में होता है और हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में। द सोर टेस्ट ऑफ लेमन और ऑरेंज इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड। जो लेमन, नींबू और ऑरेंज, इनका जो खट्टा टेस्ट होता है वो इनके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है साइट्रिक एसिड, उसके कारण होता है। लुक एट द टेबल, इट गिव्स यू द नेम्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस एंड एसिड्स प्रेजेंट इन दैम। जो हमें एक टेबल गिवन है नेक्स्ट पेज पर, वो हमें देखनी है। इसके अंदर हमें कुछ सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अनराइप मैंगो, कच्चा आम के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड के अंदर भी साइट्रिक एसिड होता है। तो बेसिकली ये जो खट्टे फ्रूट्स हैं इनके अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड, सोर मिल्क, दही, खट्टा दही, दूध जो होता है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। कर्ड के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, आंवला, लेमन, साइट्रस फ्रूट्स में जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अनराइप ग्रीन एप्पल्स और टी के अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हम जो चाय पीते हैं उसके अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट है, दैट इज़ टार्टरिक एसिड। टैमरिंड, इमली के अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्पिनच, पालक के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंट स्टिंग एंड बी स्टिंग या फिर विनेगर, आंट स्टिंग या बी स्टिंग मीन्स जब मधुमक्खी या चींटी जब आपको काट लेती है तो वो हमारी बॉडी के ऊपर एक एसिड छोड़ती है, और वो कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। यू हैव टू लर्न दिस टेबल, जस्ट लर्न दिस टेबल, किसके अंदर कौन सा एसिड होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। मोस्ट एसिड्स यूज्ड इन द लैबोरेटरी आर corrosive, दैट इज दे में अटैक सम सब्सटेंसेस एंड मे इवन बर्न योर स्किन। ज़्यादातर एसिड्स जो लैब के अंदर मिलते हैं वो कॉरोसिव होते हैं नेचर में। इसका कॉरोसिव मतलब क्या होता है कि वो दूसरे सब्सटेंसेस को अटैक कर सकते हैं, इवन हमारी स्किन को भी बर्न कर सकते हैं। बट ऑल एसिड्स आर नॉट डेंजरस, सारे एसिड डेंजरस नहीं होते हैं। दे हैव मैनी डिफरेंट यूजेस, और इन डिफरेंट एसिड्स का हमारी डेली लाइफ में अलग अलग यूजेस होता है। सारे एसिड्स डेंजरस नहीं होते हैं, जैसे ये यहाँ पर हम जिन एसिड्स की बात कर रहे हैं इस टेबल के अंदर, दे आर यूजफुल टू अस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखें। सबसे पहला है एसिड्स आर सोर टू टेस्ट, एसिड टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर घुल जाते हैं। दे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड मिथाइल ऑरेंज पिंक, दे हैव नो इफेक्ट ऑन फिलप्थलीन। ये जो एसिड्स हैं इनको जब हम डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस का नेचर प्रेजेंट फाइंड आउट करने के लिए काम में आते हैं कि हम जो भी सब्सटेंस हमें दिया गया है वो एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है। तो ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। जब हम किसी एसिड को इंडिकेटर के साथ टेस्ट करते हैं, जैसे कि ब्लू लिटमस, ये एक इंडिकेटर है, ब्लू लिटमस जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर में चेंज हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में। और जब हम फिनोप्थलीन के साथ एसिड डालेंगे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो एसिड्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है। एसिड्स आर कलरलेस,
एसिड्स जो होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता है, दे आर कलरलेस। Strong acids may also cause blisters on the skin and hence must be handled carefully. Strong acid जो होते हैं वो स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स कॉज कर सकते हैं। ब्लिस्टर मीन्स जो बड़े बड़े छाले फफूले से हो जाते हैं उनको बोलते हैं, इसीलिए इनको केयरफुली ध्यान से हैंडल करना चाहिए। Strong acids are corrosive and can destroy materials like wood, paper, cloth, iron, aluminium, etc. स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कॉरोसिव होते हैं नेचर में, मतलब वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं और उन सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। जैसे वुड, पेपर, क्लोथ, आयरन, एल्यूमिनियम, इनके ऊपर जब स्ट्रॉन्ग एसिड गिरेगा तो वो उसको पूरी तरह से डैमेज कर देगा। दैट इज़ वाई दे आर स्टोर्ड इन कंटेनर और बॉटल्स ऑफ ग्लास। इसीलिए इनको जो ग्लास कांच के बने हुए बॉटल्स होते हैं या कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर इनको स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर किसी और चीज़ के बने हुए कंटेनर के अंदर इसको अगर स्टोर करेंगे तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कॉशन, नेवर ऐड वाटर क्विकली टू एन एसिड फॉर डाइल्यूशन एज इट में स्प्लिट आउट एंड बर्न योर स्किन। कभी भी किसी एसिड के साथ पानी जो है वो जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो एसिड जो है वो बाहर की तरफ स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा और हमारी स्किन को जला देगा। ऐड वाटर वेरी स्लोली वाइल कॉन्स्टेंटली स्टीरिंग द सॉल्यूशन। और पानी जो है हमें एसिड के साथ धीरे धीरे ऐड करना चाहिए और लगातार उसको हिलाते हुए ऐड करना चाहिए। On last page we have studied about physical properties of acid. Now we are going to study about chemical properties of acids, कि acids जो है वो दूसरे chemicals के साथ कैसे react करता है। First is reaction with metals. Acid react with metals to produce hydrogen gas. Acid को जब हम metal के साथ react करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। द मेटल रिप्लेसेस द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। जब हम एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करवाएंगे इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे एक एसिड दिया हुआ है HCl, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके साथ एक मेटल ऐड किया हुआ है दैट इज जिंक। जिंक को शॉर्ट में लिखा जाता है Zn, Z कैपिटल होता है एंड N इज स्मॉल। व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्ट इट विल गिव zinc chloride that is ZnCl2 and hydrogen gas is written as H2। जबकि सिंगल हाइड्रोजन है उसको हम लिखते हैं H और हाइड्रोजन गैस जो होगी उसको हम लिखेंगे H2। सो इट मीन्स दैट एसिड और मेटल का रिएक्शन जब भी होगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन हमें मिलेगा। हमें ये चीज़ याद रखनी है। Next is reaction with carbonates. Acid reacts with carbonates to form carbon dioxide gas and water. Salt is also formed during the reaction. जब acid react करता है carbonates के साथ तो salt बनता है, carbon dioxide गैस बनती है और water बनता है। जैसे यहाँ पे वो ये acid लिया हुआ है HCl2, यहाँ पर इसके साथ एक कार्बोनेट लिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है जो कि एक सॉल्ट है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है विच इज़ H2O। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेसिस। जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जस्ट अंडरलाइन इट। Acids react with bases to form salt and water and such a reaction is called neutralization reaction। जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो वो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और ये जो रिएक्शन है वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलेंगे? न्यूट्रल मीन्स नाइदर इट इज़ एसिडिक नॉर इट इज़ बेसिक। मतलब एसिड और बेस दोनों को हम जब मिला रहे हैं तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट, ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, इट्स न्यूट्रल इन नेचर। सम हीट इज़ ऑल्सो इवॉल्व इन द रिएक्शन। जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाता है तो कुछ हीट भी रिलीज होती है। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन कम्प्लीटली कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑन लिटमस।
जैसा कि नाम से पता चल रहा है न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। लिटमस पेपर के ऊपर जब हम टेस्ट करेंगे कि हमारा जो दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो एसिड है या बेस है, तो हमें ये न्यूट्रल मिलेगा, उसके अंदर कोई एसिडिक या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं मिलेंगे। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे एक एसिड दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको एक बेस के साथ रिएक्ट कराया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे एसिड एंड बेस, देन दे विल गिव सॉल्ट Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड वाटर। नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ uses of some common acids. You have to learn this table. इनके जो केमिकल formulas है that also you have to learn and uses also. First one is hydrochloric acid. इसको हम HCl लिखते हैं। इसको सैनिटरी वेयर क्लीनर भी बोला जाता है। मतलब जो भी सैनिटरी सामान होता है घरों के अंदर भी आपने देखा होगा, कई बार टाइल्स वगैरह इनको क्लीन करने के लिए एसिड का यूज़ किया जाता है। ये वही एसिड है। सो इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग डिपोजिट्स फॉर्म्ड इनसाइड बॉयलर्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीस्केलिंग। बॉयलर्स जो होते हैं इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लार्ज साइज़ के अपैरेटस होते हैं जो कि बॉयल करने का काम करते हैं। उसके अंदर जब हम बहुत बार उसको यूज़ करते हैं तो कुछ डिपॉजिट इकट्ठे उसके कोने पे जो है कुछ डिपॉजिट हो जाती है चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें, तो उसको रिमूव करने के लिए HCl का यूज़ किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डीस्केलिंग। HCl का यूज़ किया जाता है क्लीनिंग ऑफ सिल्क एंड सैनिटरी वेयर और सिंक को क्लीन करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है घरों में। इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो हमारा डेली यूज़ करने वाला जो नमक होता है उसको प्योर बनाने के लिए भी HCl का यूज़ किया जाता है। मेकिंग ऑफ एक्वा रीजिया जो है ये मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्लस HCl का। नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा करोसिव होता है नेचर में। और ये जो हमारे नोबल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, इनको डिस्ट्रॉय मतलब डीकम्पोज कर देता है। इनको गलाने के लिए, सोना चांदी जो होता है इनको गलाने के लिए एक्वा रीजिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है वो है H2SO4। आपको ये फार्मूलाज भी लर्न करने हैं। ये बैटरी के अंदर यूज़ होता है। बैटरी के अंदर जो एसिड डाला जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स, कई सारे केमिकल बनाने में ये यूज़ आता है। कार्स, इन्वर्टर बैटरीज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, ड्रग्स, डाइज एंड आर्टिफिशियल सिल्क। कार और इन्वर्टर की जो बैटरीज होती है उनके अंदर काम में आता है। पेंट्स, जो पेंट करते हैं हम, उसको बनाने में काम में आता है। कई सारे ड्रग्स बनाने में काम में आता है। डाइस, कपड़ों रंगने के लिए जो डाई होती है उसमें काम में आता है। और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। मेकिंग फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट। ये फर्टिलाइजर्स हैं जो कि फील्ड के अंदर ऐड किए जाते हैं मिट्टी के अंदर ताकि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी हो। नेक्स्ट इज़ नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये एक्सप्लोजिव बनाने के लिए यूज़ में आता है। इट इज़ यूज्ड इन लेबॉर्ट्री। ये लेबॉर्ट्री में रिएजेंट के रूप में यूज़ होता है। एक्सप्लोजिव जैसे कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT या नाइट्रोग्लिसरीन, ये एक्सप्लोजिव्स हैं। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है आपको। एक्सप्लोजिव इस तरह से जो बॉम्ब होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ आता है। क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स बाय गोल्ड स्मिथ। जो गोल्ड स्मिथ सुनार जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर के जो ज्वेलरी है, जो ऑर्नामेंट्स है, उनको क्लीन करने के लिए। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट। फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे ये फर्टिलाइजर्स का नाम दिया है अमोनियम नाइट्रेट, इसके प्रोडक्शन में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है।
ऑल्सो इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वारीजिया। एक्वारीजिया जो है वो नाइट्रिक एसिड और HCl का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ये पिकल्स के अंदर, अचार के अंदर यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, ताकि वो ख़राब नहीं हो, उसके लिए इस अचार के अंदर ये चीज़ ऐड कर देते हैं। इन मेकिंग विनेगर, विनेगर जो है वो डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है। ये फूड आइटम्स में यूज़ किया जाता है उसका फ्लेवर और उसका टेस्ट जो है हमारे फूड का वो अच्छा बनाने के लिए।